रोड बनता है तो सिर्फ शनि मंदिर के पास बनता है, नीचे तो पूरा नहीं बनता है, बोलते कि प्राइवेट रोड है। अच्छा, तो क्या वो लोग तुम्हारे वोटर्स नहीं है? वोट मांगने आ रहे हैं ना, गली गली घर घर बेशरम बन के आ रहे हैं, तो वोट क्यों नहीं मांग रहे? मैं तो बोलता हूँ एक लाइव डिबेट हो जाए, चैलेंज किया, आ जाओ, पता चल जाए कौन कितना पानी है। लाइव डिबेट, आई एग्री, चलो चैलेंज के लिए आई एग्री। मतलब आप भाई आई एग्री हूँ, कौन सी आपको डिबेट? कोई भी चलेगा मेरे को तो लाइव। हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। आपको जिस तरीके से मैंने बताया था रोक टोक बिंदास बोल में जो कैंडिडेट्स थे, दो कैंडिडेट, एक सचिन आरती सचिन चौहान और दूसरे रेखा दिलीप सिंह, जिससे हमने बात कही, उन्हीं के बारे में आज हम लोग वार्ड 51 में जो है तो रिव्यू लेने पहुंचे हैं। जनता का हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग कुछ है, हम उनसे डायरेक्टली जानेंगे। भाई क्या नाम है आपका और आपकी पहली पसंद कौन है? मेरा नाम सऊद है। मेरी पहली पसंद वो है जो काम करेगा हमारे वार्ड में, वो मेरी पहली पसंद है। वो कोई भी होवे, अपक्ष वाला होवे या एनसीपी वाला होवे या शिवसेना वाला होवे या एकनाथ शिंदे शिवसेना वाला होवे या कांग्रेस वाला होवे। आपने रोक टोक बिंदास बोल में जो कैंडिडेट थे उनके सवाल के जवाब सुने? हाँ, सुन लिए। तो दोनों में से कौन पसंद है? दोनों में से आरती सचिन चौहान जी पसंद। क्यों? क्योंकि वो जो आपने जो सवाल किए उसके उन्होंने सब जवाब दिए। मतलब इसीलिए आपको पसंद है कि वो सवाल के जवाब दे पाए? हाँ, और वो उनका जो प्रोपोगंडा है वो भी अच्छा क्या है। है प्रोपेगेंडा? प्रोपोगंडा मतलब वो काम करते हैं वार्ड में, बस क्या काम? जैसे गटर साफ कराना। चलो अच्छी बात है। अभी दूसरे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन लाल पटेल है। आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद पॉलिटिक्स, जो काम करेगा वो पसंद है। और कोई भी कैंडिडेट, अभी तक 4 कैंडिडेट है, शायद आपको पता है नहीं पता है वार्ड में? आपको पता है कैंडिडेट वार्ड में कितने कैंडिडेट है? 4 है। कौन सी है? आपसे पूछ रहा हूँ। आप मैं थोड़ा आपसे पूछ लूँ मैं जरा जवाब। यहाँ पे 3 पार्टियों की और एक अपक्ष। एक अपक्ष है, तो 3 पार्टी में से एक जो पार्टी है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी की है, बराबर? उसका कैंडिडेट कौन है, क्या नाम है उसका? मेरे से पूछ रहे कि मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ, आप जैसे मुझे पूछ रहे तो मैं रिव्यू लेने आया हूँ। आप रिव्यू लेना है तो यहाँ पर बेस्ट और जीत रही पार्टी है, वन एंड ओनली सुशीला ताई जाधव, जो इंडिपेंडेंस है और काफी ग्राउंड से काम करने वाले। उनके जो बैकअप है, उनके हस्बैंड है संदीप जाधव, जो खुद राधे राधे फाउंडेशन चलाते हैं। तो ये अच्छे लोगों के लिए बिना नगर से होते हुए भी काफी काम कर चुके हैं। जैसे कि ग्राउंड के, आपके सवाल की जवाब भी दे रहा हूँ मैं। ग्राउंड पे वो हर साल एक राधे राधे चषक, एक गोरेगांव प्रीमियर लीग, एक ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका विदाउट नगर से होते हुए भी उन्होंने काफी ग्राउंड पे डेवलप भी किया है, काम किया है, और उनका काम ही उनका नाम है। बाकी लोगों की तरह अधूरे काम, अधूरे पहचान वाला काम नहीं इनका। आपने जिस कैंडिडेट से रोक टोक बिंदास बोल में हमने सवाल पूछे थे, उन्होंने जवाब दिए, आपने वो देखे? नहीं देखे। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो एक एनसीपी सवाल पूछे आपने, आरती सचिन चौहान और रेखा दिलीप सिंह, और स्वप्निल टेंडुलकर से अभी उनका बाकी है। वर्षा टेंडुलकर, सॉरी, अभी उनका बाकी है। क्यों? अभी उनका जब वो वक्त क्या आप उनके तरफ से पूछ रहे हो? अब उनसे नहीं, तो आप उनका टाइम क्यों नहीं ले पा रहे हो? आप उनको देंगे तो ले लेंगे। तो आप कॉल करो, अभी कॉल करो, लाइव है ना आप अभी कॉल करो उनको। आप कॉल करो, पूछ लो। आप मेरे बातचीत नहीं, आप मीडिया वाले, आप अभी लाइव कॉल लगाओ उनको, कॉल किया उनको था। पूछो आप, ताकि उनको, वो डर रहे, वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। उनके दलाल लोग, उनके जो लोग हैं वो डरे हुए, क्योंकि 5 साल उन्होंने 15-20 साल से यहाँ सिर्फ चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, जो लोगों के सामने आ चुका है। उन्होंने राजनीतियां खेला है, हिंदू मुस्लिम ही खेला है, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। आपको अगर वो इंटरव्यू दे दे, आपके सवालों के वो जवाब दे दे, तो उसके बाद आके आप जो बोलोगे वो मैं हार जाऊंगा। मैं चैलेंज नहीं लगता आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, जवाब तो छोड़ दो, नहीं देंगे, डरे हुए आपने। मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं? आप उसका, आपके हर सवालों का जवाब वो अगर दे दे, वो आपको इंटरव्यू दे दे, तो मैं मान जाऊं। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, आप वर्षा स्वप्निल टेंडुलकर का इंटरव्यू लेके दिखा दो। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है वो नहीं देंगे? 100%। चलो और भी बाकी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। क्या कौन सी पसंद है आपके जो वार्ड में 4 कैंडिडेट है, जो 3 पक्षों के हैं और एक अपक्ष? सर एक बात पूछो आपसे, आप सीधी मीडिया हो या गोदी मीडिया हो? आपको क्या लगता है? हमको तो अभी सब गोदी मीडिया ही लगती है। आप वैसा ही समझ लो। देखिए सर, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के हाल अभी चालू है, मस्जिदें तोड़ना, मॉब लिंचिंग करना, गरीब मुसलमानों को पकड़ के मारना, और फिर जातिवाद के ऊपर बात करना, धर्म के ऊपर बात करना, हिंदुस्तान को बांटना। आज हमारी विदेश नीति भी पूरी टूट चुकी है।
इसी वजह से जैसा कि अभी 25 दिसंबर को जो ये बजरंग दल के लोगों ने चर्च में मस्ती करे है, उसका बाहर के देशों में हमको देखने मिल रहा है। फिलहाल में जो मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ सर। नहीं सर, ऐसा है कि अभी इलेक्शन तो हो रहे हैं, मगर अब हम लोग ये सोचने लगे कि किसका साथ दे, कोई किधर भी चले जा रहा है, कोई किधर भी जम मार दे रहा है। आपको ये कंफ्यूजन है कि कौन किस पार्टी में जाएगा, कोई भरोसा नहीं, हम साथ दे तो आखिर दे किसका दे ये है। फिलहाल में तो 4 लोग खड़े हैं यहाँ पे, अब उसमें से 4 को पसंद कौन है? साथ आप किसी का भी दो, आपको क्या लगता है कि वो बंदा काम करता है या कैंडिडेट कोई काम करता है? नहीं, आने के बाद तो सभी बोलते काम करते हैं। नहीं, आने के अभी इलेक्शन में तो सभी बोलते काम करते हैं, मगर जो काम करने वाले हमारे बस्ती के लोग ही है। कैंडिडेट वगैरह का हम नहीं बोलेंगे, हमारे जो एरिया के लड़के हैं यही मिलजुल के इधर से उधर से खींच के लाते हैं और काम करते हैं, जो है हमारे बस्ती के। आपको जब इलेक्शन आती है आश्वासन मिलते हैं? आश्वासन मिलते हैं। आपकी कोई पसंद नहीं है? मतलब कोई पसंद नहीं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अरे बोलना चाहिए, अब भी शर्माएंगे, बाद में क्या गुलाब सर। क्या कहेंगे गुलाब भाई? आप पसंद कौन है? मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो है ना, जो भी अभी चल रहा है ये सब अभी समझो कि सब बेचने वाला ही काम है, सब बेचने वाला काम है। अच्छा, कोई भी मतलब अपने जगह पे कोई भी सही कैंडिडेट काम कर ही नहीं रहा है। कोई भी जीतेगा क्या करेगा वो उसका ही दिमाग जाने, पब्लिक का कुछ सुन ही नहीं रहा है। अच्छा, सब खाली हिंदू मुस्लिम विवाद, बस यही हो। यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 पार्टियों से खड़े हैं और एक अपक्ष खड़े हैं, तो ये चारों आपको पता है कौन कौन है? नहीं, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अभी जिसका भी पल्ला भारी रहेगा वो समझो कि अभी कांग्रेस पार्टी ही है। अच्छा, आप कांग्रेस के सपोर्ट में? मैं तो कांग्रेस का सपोर्ट हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और भी यहाँ पे कई लोग हैं। भाई क्या नाम है? अरे भाग क्यों रहा है, क्या नाम है? तसव्वुर। क्योंकि अभी वोटिंग तो नहीं होगी, तेरी उम्र कितनी? 18 साल। 18 साल है। वोटर कार्ड है क्या? नहीं आया। नहीं आया। अगर वोटिंग करना भी रहेगा अगले साल तो किसको करेगा? यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, तो कौन पसंद आता है इसमें? चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम अजीज शेख है। हाँ, अजीज शेख। क्या हुआ? बोलिए। परेशान दिख रहे हैं आप? नहीं, मैं परेशान थोड़ी हूँ, इधर तो अच्छा माहौल है, मस्त माहौल चल रहा है इलेक्शन का, उसके मजे लेते हुए सब चल रहे। कौन पसंद है आपको? मेरी पहली पसंद तो अलीम भाई वही रहेगा कि जो ये नगर सेवक का जो मुंबई कॉर्पोरेशन इलेक्शन का मतलब समझे। मुंबई कॉर्पोरेशन इलेक्शन ये होता है कॉर्पोरेटर चुनने के लिए पर वार्ड का, और ये वार्ड वालों का क्या है, ये नगर सेवक का काम क्या है? गटर को साफ कराना, रोड की मरम्मत करना, फॉगिंग करवाना, हेल्थ इश्यू का ध्यान देना। तो मेरी पसंद वही रहेगा जो जात धर्म की बातें छोड़कर यहाँ के वार्ड नंबर 51 के विकास का काम करे। तो जो विकास के बारे में सोचेगा मेरा फुल सपोर्ट उसको ही रहेगा। वाह बेटा वाह, छोटा मुंह बड़ी बात। आपने जिस तरीके से, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग ने सुनिए ना, बराबर बोला बेटा किसको बोला रे? भाई झगड़ा मत। ये लाइव वीडियो चलने वाला है, झगड़ा मत करो। चलो, ये लाइव वीडियो चलने वाला है। हाँ, दूसरी बात सुनिए, ये लाइव वीडियो चलने वाला है, इसमें कुछ कटिंग नहीं होने वाला, आप झगड़ा मत करो, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप झगड़ा भी करते हो। नहीं, हम लोग झगड़ा नहीं करते। हम देखो वो गलत था, उसको हमने वहीं पे रोके, क्योंकि हमारी आदत है आंख में आंख मिला के लड़ने की, ना पीठ पीछे बोलने की, ना पीछे से हमला करने की। जो है उसको रोक बाय टोक सीधा सामने बोलते हैं। मतलब आपका वोट जो रहेगा, जो काम करेगा उसको काम करेगा, और जो जात धर्म के मामले रख के लोगों को बांटेगा नहीं। ये हमारे यहाँ की जो जनता है, इनको क्यों भड़का रहे हो अपने प्रोपोगेंडा के लिए? 5 साल तक तो आपको कोई याद नहीं आता, आप इधर उधर जात धर्मों के मसले करते हो। आपके जो दिग्गज नेता है, कभी आके मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलते, कभी आके बांग्लादेशी बोलते, कभी एनआरसी सीए का मसला उठा देते। तो सिर्फ ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों आपको मुस्लिम वोटर्स याद आते, क्यों आपको ये एग्जैक्ट एरिया याद आता है? उसका हमें बराबर जवाब चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो जो इसका विकास करेगा, जो कॉर्पोरेटर का असल मतलब समझेगा, वही यहाँ का कॉर्पोरेटर बनने के लायक होगा। बहुत अच्छी बात है सर। भाई क्या नाम है आपका? अरे आओ, भागो मत। अरे इतना भागने का क्या मतलब? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। क्या कहेंगे बताओ, आपका पसंद जो है यहाँ पे चुनने के लिए? अभी इलेक्शन अभी मतदान का डेट है 15 जनवरी, तो आप किसको वोट करने वाले कुछ सोचे है क्या? भाई देखो, यहाँ पर 5 साल में मतलब जो काम हुआ है वो तो नजर नहीं आया, ठीक है। जैसा कि अभी आपने जैसा मुझसे पूछा कि 5 साल में मतलब आप मतलब किसी को
किसको सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं तो यहाँ पे वार्ड नंबर 51 के अंदर तुतारी की हवा चल रही है। कैसे? तुतारी की हवा इसके लिए चल रही है क्योंकि कैसा है कि बहुत से लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। कोनी पे गुड़ लगाने वाले तुमको पता है, तुम रिपोर्टर हो, हमसे ज्यादा जानते हो, आप हर वोट करके आए हो। यहाँ पे कोनी पे गुड़ लगाने वाला इंसान नहीं है वो। जो हमारा जो लड़ रहा है सच्चा आरती सचिन चौहान जो लड़ रही है, उन्होंने आज से हमारे बचपन से एक सीढ़ी है आगे पटेल चाल जिसे कहते हैं, वहाँ एक सीढ़ी है, हमारे बचपन से हमने देखते हुए आया, वो सीढ़ी कभी हमको बनते हुए नहीं दिखी। और अभी कुछ महीने पहले, जब तक का तो उनका तो कुछ ऐसा, कितना महीना पहले? बस अभी 3 महीना 4 महीना पहले अभी सीढ़ी जो बनी है, इतने सालों से बनी नहीं। वहाँ की जो गटर थी, हमने देखा, हम निगल रहे थे, वहाँ गोनिया अंदर फंसी हुई थी, मट्टी अंदर थी, वो बंदे ने साफ कराया। जब तक का वो बंदे का कोई ऐसा विचार नहीं था लड़ने का नगर सेवक। मतलब आपको वो सीढ़ी और गटर साफ कराने के ऊपर आपको और ऐसा भी लगा कि और भी है ना, और भी है। कोरोना के टाइम पे कौन आया? कोरोना के टाइम पे वार्ड नंबर 51 छोड़ो, स्क्वाटर कॉलोनी में कौन आया? कोरोना के टाइम पे कौन आया? हम जैसे यंग लोग थे, हम भागम दुगी कर रहे थे, हम जैसे कर रहे थे, हमने किया है ना। आया कौन? कहा था हमारा नगर सेवक? हमारी पसंद तुतारी है। चलो शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूबुल्लाह। अभी यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, 4 कैंडिडेट 51 में, आपकी पसंद कौन है? मेरा नोटा है। नोटा? क्यों? वो सब छोड़ो, किसी को तो वोट देना चाहिए। नोटा। क्या ऐसा रीजन क्या है कि नोटा करेंगे? आप पिछले 25 साल 50 साल से देखते आ रहे हैं, नेता बड़ा पैसा वाला बनते जा रहा है, गरीब बनता जा रहा है। तो फिर क्या है? सीधा सीधा दिख रहा है भाई, नेता लोग पैसा कमा रहे हैं, गरीब लोग बेचारे मर रहे हैं। मतलब आपका वोट पूरा नोटा। चलो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कई लोग हैं यहाँ पर। हम चलेंगे थोड़ा आगे की ओर चलते रहेंगे और यहाँ पे चलते में भी पूछेंगे, भाई क्या नाम है आपका? धवल। हाँ, धवल भाई, आप यहाँ पे जो वार्ड 51 है उसमें 4 कैंडिडेट, आपकी पसंद कौन है? मैं तो वार्ड 50 का हूँ। 50 के? हाँ, मैं आपके 50 वार्ड 50 में ही आपके आरती सचिन चौहान ने जो यहाँ 51 से लड़ रहे। आरती सचिन चौहान को कोई नाम का है नहीं वार्ड 50 में। नहीं है? नहीं। चलो भाई, अभी देखिए यहाँ पर जो ये 50 के है और आरती सचिन चौहान रहवासी भी 50 के है, लेकिन यहाँ पर जो उनके लोगों को ही नहीं मालूम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज शेख। सिराज भाई, 4 लोग कैंडिडेट्स खड़े हैं जी। पसंद को? हमारी पसंद तो अभी इस वक्त तुतारी है। आगे आइए, ट्रैफिक हो जाएगा, लोग कहेंगे कि हम ट्रैफिक कर रहे हैं। हाँ बोलिए। आजम भाई का भागो मत। बोलो क्यों तुतारी क्यों तुतारी की हमारे जो कार्यकर्ता है अभी के, हमारे सलीम भाई हमारे साथ जो साथ में जुड़े हैं, वो लोग हमारे साथ में स्टार्टिंग से जुड़े हैं। एक भाई जो थे जहाँ पे आपने तुतारी कहा कि उनके जो कैंडिडेट है आरती सचिन चौहान, वो वेस्ट के वार्ड 50 में रहते हैं, और एक 50 के जो है तो हमारे पास एक व्यक्ति मिले थे, उन्होंने कहा कि आरती सचिन चौहान को हम पहचानते नहीं है। अब तो पहचान करा देंगे अभी। अब इतने टाइम से जो भी थे पुराने, उनको पहचानते रहेंगे। अभी जो नया है अब इनका भी काम देख लेंगे। अभी आपने पीछे से कहा पहचान करा देंगे, आप बताओ। अरे बोलो नहीं बोलो, अरे बोलना चाहिए। चलो यहाँ पे देखेंगे भाई, अरे बात करना चाहिए यार। क्या बोलेंगे? वोट तो मर्जी का है, देंगे किसको करेंगे। फिर भी एक अंदाजा आपकी पसंद कोई है? आप किसको दो? अब मैं तो किसको ही नहीं करूंगा, मैं नोटा डाल दूंगा। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे और भी लोग हैं ना कार्यकर्ता, उनसे सबसे बात हो चुकी है। सर मैं वापस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जैसा आप सबको सवाल पूछ रहे, इलेक्शन के रिलेटेड पूछ रहे, बराबर? तो मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि आप आज जो तारीख है, आज है 12 तारीख है, बराबर? तो इलेक्शन है 15 तारीख को, आप बचे अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन है, तो आप 2 दिन में मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप स्वप्निल टेंडुलकर या वर्षाताई टेंडुलकर का आप इंटरव्यू कब लेंगे? क्योंकि आपने कई बार उनको कॉल कर चुके, जैसा आपने बताया, ठीक है। आपने सचिन आरती चौहान उनका इंटरव्यू लिया, आपने संदीप यादव का इंटरव्यू लिया, शायद उनकी वाइफ का लिया, राइट? और तीसरे जो कैंडिडेट थे रेखा सिंह का, उनका भी इंटरव्यू लिया। अब बचा 4था कैंडिडेट, तो आप उसका इंटरव्यू क्यों नहीं ले पा रहे? क्या वो आप उनके तरफ से हो? क्या नहीं, सीरियसली बात, क्या आप उनके तरफ से हो या वो आपको इंटरव्यू का वक्त नहीं दे पा रहे या वो डरे हुए?
सवाल ये है क्योंकि मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पे किसने बोला था मैनेज? किसने बोला? हाँ, कि आपको कैसा लगा कि हम मैनेज? देखो अलीम भाई, आपने आपके सारे इंटरव्यूज में देखते रहता हूँ, आपने हाल ही में बहुत अच्छे सवाल आपने जितने भी यहाँ से प्रत्याशी और जितने भी कॉर्पोरेटर के उम्मीदवार है उन्होंने आपने किया है। सचिन चौहान से भी आपने कुछ सवाल किए और रेखा सिंह से भी आपने और संदीप यादव से भी कुछ रोक बाय टोक नहीं था, लेकिन वो इंटरव्यू था तो सारे सवाल के जवाब आपको मिले हैं। दूसरा ऐसा है कि मेरा जो सपोर्ट है, मेरा जो वार्ड है उनमें सुनील प्रभु के जो बेटे अंकित प्रभु, उनको मेरा सपोर्ट है। मेरा मतदार वहीं पर होता है, 54 में होता है। तो मैं मेरा जो वोटिंग का राइट्स है वो तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मेरी पहचान वहाँ पर प्रभु साहब है। उन्होंने पहले भी काम किया है वार्ड में और बहुत सारे काम उन्होंने करके दिया और दूसरा कोई कैंडिडेट वहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि हो सकता है। अब बात आती है कि इंटरव्यू पे तो लोगों के सवाल है, जैसे अभी आपने इंटरव्यू लिया लोगों का और लोगों को पकड़ के जो सवाल किए उसमें आप खुद देख रहे होंगे कि लोगों का सवाल ऐसा है कि आप कहीं मैनेज हो गए, ऐसा लोगों को लग रहा है। क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा हूँ, उसमें सचिन चौहान जो जिनकी वाइफ यहाँ से उम्मीदवार है वो काफी अग्रेसिव हो गए। उनको आप, मुझे भी देख के ऐसा लगा कि कहीं किसी ने आपको तो नहीं भेजा हुआ है कि इनसे ऐसे सवाल। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल, ये सवालात आपके थे या आपको किसी ने लिख के दिया था या जनता के सवाल आपने लोगों के सामने पेश किए? बहुत अच्छा सवाल किया भाई आपने। अच्छा, यही सवाल मेरे को किसी ने पूछना चाहिए था ताकि मैं लोगों को भी बता सकूं कि मैं किससे पूछ रहा हूँ। मैं जनता में घूमा, जनता से पूछा क्या बात है, तब जाके वो बहुत सारी सोच के में 10 सवाल बने जिसको कैंडिडेट्स को पूछना था। और दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब तो आपको दे दिया, आप बोल जाए। हाँ, बस यही सवालात आपने अच्छे किए। मुझे आपके पत्रकारिता पे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता की कोई वो नहीं होती है, वो न्यूट्रल होते हैं। उनका सवाल लोगों के हक में बात करना होता है, लोगों की आवाज पहुंचाना होता है। तो जितने भी सवालात आपने सचिन चौहान और रेखा सिंह से किए आपने और संदीप यादव से किए, सारे सवालात के जवाब मिले। तो मुझे भी यही थी कि आप तीसरा जो चौथा जो कैंडिडेट है अभी तक उनका आप नहीं हुआ, तो लोगों के दिल में यही चल रहा है। क्योंकि कल 5:30 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद ना कोई प्रचार कर सकता है ना कोई इंटरव्यू दे सकता है। तो आप एक दिन आपके पास बचा हुआ है, क्यों आप दिन को खींच रहे हो या क्यों आप लोगों के जो सवाल अपनी कोशिश करना बनती है मेरे से, मैंने सब करा, लेकिन मैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। ठीक है, फिर आप इसका जवाब आप 16-17 तारीख को भी उनसे जाके पूछ लीजिए, जरूर पूछना है। और आपकी पत्रकारिता में मेरे को तो पूरा भरोसा है मुझे कि आप बिके हुए नहीं हो या आपको किसी ने बेचा गया। दुनिया क्या बोलती है उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने आपका बेस्ट ट्राई किया, बस एक दिन आप उसका खुलासा कर दो। कल परसों अगर आपको इंटरव्यू दो, आप खुद सामने आके वो करिए कि भाई मैं कोई बिका हुआ पत्रकार नहीं हूँ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। शुक्रिया। बोलिए ना। मेरा आपसे एक सवाल था, मेरे से मत सवाल करो यार। नहीं, आपसे मेरा सवाल था क्योंकि आपने एक उम्मीदवार से सवाल किए थे कि आपने जो पत्र है, जो पैम्पलेट है, वो उर्दू भाषा में क्यों छापे। तो वो जो आपका सवाल था उस पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे? रोशनी भाई डाल दो। नहीं, आपके सवाल, आपने जो सवाल किए थे वो आपके सवाल का मोटिव क्या था? मोटिव यही था कि जो राज साहब है और जिस तरीके से उन्होंने मराठी को लेकर और हिंदी को लेकर जो विवाद हुआ था पिछले वक्त में, उसी मुद्दे को लेकर उनसे पूछा गया था कि क्या राज साहब को इस उर्दू पैम्पलेट से तकलीफ हो सकती है। नहीं, राज साहब को इस उर्दू पैम्पलेट से तकलीफ क्यों होगी? एक्चुअली ये क्या है, जो पैम्पलेट बांटा गया है वो लोगों की सहूलत के लिए बांटा गया है। अभी भाई कई लोग हैं जिनको सिर्फ मराठी भाषा, जिस तरीके से कहा सहूलत, तो मैं यही जानना चाहता था उनसे भी कि तकलीफ होगी या नहीं होगी। नहीं, क्यों होगी तकलीफ? बस यही मेरा जवाब था। तकलीफ उनको क्यों होगी? वो तो बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी अगर उर्दू से अगर उनको प्रॉब्लम होती तो वो लोग तो स्कूल्स ही बंद करा देते। सेमी इंग्लिश, जो सेमी इंग्लिश स्कूल्स चल रही है, स्कूलों में उर्दू सिखाया जा रहा है, तब जाके हमारे लोगों को समझ में आ रही है और लोग वो कर रहे। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में उर्दू भाषा जो है वो बहुत जरूरी है। और उर्दू भाषा ऐसी है कि वो एकदम सामने वाले को एकदम इज्जत आप जनाब से बात करती है, तो इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। यही सवाल का जवाब सचिन चौहान जी ने हमें दे दिए थे। चलिए आगे चलते हैं, हम और भी लोग हैं यहाँ पर काफी। आ जाइए, आइए। वसीम भाई बोलना पड़ेगा, सुनिए ना, बोलना पड़ेगा। जनता का है, जनता से क्या है, मैं अपने आपको जनता समझता ही नहीं है। क्या हुआ? नहीं, तुम लो ना यार। एक सवाल आपको पूछना है खाली, सुनिए ना। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। जवाब देने के लिए सब
आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं आगे है अपन, है ना? नहीं जवाब देंगे। कुछ युवा नेता है। वो सबने बात हाँ नहीं तो बस मैं ही करूँगा। चलो कोई बात नहीं, जबरदस्ती किसी से नहीं करेंगे। क्या नाम है भाई? सुफियान। 4 कैंडिडेट खड़े हैं गोरेगांव ईस्ट के वार्ड 51 में, कौन पसंद है आपको? शिवसेना वसीम भाई यहाँ पे। वसीम भाई आप अच्छा वसीम भाई शिवसेना में, तभी आप बोल नहीं रहे क्या? अच्छा शिवसेना वाला ना आपको इंटरव्यू दे रहे हैं ना आपके सामने कुछ बोल पा रहे, क्यों ऐसा, ये क्या है ये? क्योंकि हमने कुछ बोलना नहीं है ना। अरे इंटरव्यू तो बोलना नहीं है, बोल रहा है। पब्लिक देख रही है काम क्या है। ये जो अभी बोलने निकले इनको बोलने दो, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है। या कुछ काम नहीं है। 20 साल से लोग देख रहे हैं, 20 साल से लोग देख रहे हैं। 133 लोगों को बेघर कर दिया। ईरानीवाड़ी का कोई डेवलपमेंट एकदम वहीं रुका है। रोड बनता है तो सिर्फ शनि मंदिर के पास बनता है, नीचे तो पूरा नहीं बनता है, बोलते कि प्राइवेट रोड है। अच्छा तो क्या वो लोग तुम्हारे वोटर्स नहीं है? वोट मांगने आ रहे हैं ना, गली गली घर घर बेशरम बन के आ रहे हैं, तो वोट क्यों नहीं मांग रहे? और नहीं सुनो ना, मैं बोलता हूँ भाई वसीम भाई क्या, और इतना घोटाला की हद हो गई यार। अब तो आँख खोल लो। और मुसलमान घोटाला सिर्फ बोलने के लिए, साबित तो कोई कर ही नहीं पाया, सिर्फ बताने में क्या है। मैं बोल दूं अलीम भाई चोर है तो अलीम भाई चोर हो गया। अलीम भाई पे क्यों आ रहे? अरे एक मिसाल दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैं अगर आरोप लगाना है तो मैं भी लगा सकता हूँ। मैं तो बोलता हूँ एक लाइव डिबेट हो जाए, चैलेंज किया, आ जाओ, पता चल जाए कौन कितना पानी है। लाइव डिबेट, आई एग्री, चलो चैलेंज के लिए आई एग्री। मतलब आप भाई आई एग्री हूँ, कौन सी आपको डिबेट? कोई भी चलेगा मेरे को तो, लाइव डिबेट। अली भाई मुझे आपसे एक बात कहना है कि आपने जो बोला था अलीम भाई कि आपने जो बोला था कि हमारी सचिन चौहान को, जो हम हमारे नगर सेवक यहाँ से जीत के आ रहे हैं, तुम उनसे सवाल रखा था कि आपने आपकी ऑफिस के बाहर मनसे का झंडा नहीं लगाया। भाई राजपथ के साथ है, राजपथ के साथ है, हम राजपथ के साथ है। मतलब बोलने के बाद लगा गया? नहीं सुनिए, आप आए थे, आप बोलने से पहले बोलने के बाद बोलने का काम करो। बीजेपी का झंडा क्यों नहीं है? बीजेपी का झंडा क्यों नहीं है? ये शिवसेना के जो लोग हैं, ये एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो लोग हैं, आप है ना एक काम करो, आप चलो, आपको लाइव दिखा रहा वसीम भाई को बात करेंगे। वसीम भाई इनका जवाब दो, इनका जवाब नहीं रुको ना, दिखाता हूँ। जवाब क्या? कैमरामैन ये कैमरा किधर है? ये बताओ आए देखो ना, देखो क्या दिखा रहा है? है क्या नहीं? ये लोगों के बीच में ही है ना। क्या है ये क्या है? एकनाथ शिंदे, ये क्या है? एक मिनट, अरे छोड़ो, ऐसा मुझे पकड़ के क्यों? अच्छा पैम्फलेट और स्टिकर पे ये जो आपकी उम्र मेरा नाम, मेरी उम्र है कितनी है? 18-19 साल है। 18-19 साल है। 18 साल पूरे है? 18 साल पूरे। ये बार में वोट डाल सकते। आ गया वोट? बताओ मिला क्या? याद ही नहीं है, याद ही में नहीं है। उनका नाम है। आप चलो, आओ आप लाइव देखो, आ जाओ। गुमराह किया जा रहा है। आ जाओ। ये जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है ना, ये जो शिवसेना वाले गुमराह कर रहे हैं लोगों को, बता रहे कि बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी का रुको, हालांकि वो तो बीजेपी के साथ है। क्यों ऐसा? तो ये लेकिन आपको क्या सवाल, ये वसीम भाई को मुझे सवाल, क्या है वसीम भाई? गुल अब डायरेक्ट 5 साल के बाद मिलेंगे वो लोग। ऐसा आप पूछो उनकी प्रॉपर्टी में करके बताइए। एक मिनट, इधर आओ। यहाँ पे पसंद कौन है? वोटर नहीं आते, वो मालूम नहीं पता। गजब ज्यादा इधर नहीं आए। अरे चल रहा हूँ, एक मिनट चल रहा हूँ, बताओ। अरे लेकिन मैं पूछते चलूंगा, डायरेक्ट क्यों चलूंगा? रुक जाओ, यहाँ पे बहुत लोग हैं। अरे एक मिनट, अच्छा क्या बताना चाह रहे? आप क्या बता रहे थे? लाइव कौन है? तो इसके साथ है, बीजेपी में है ना साथ में? हाँ, क्या है बीजेपी का झंडा? बताओ, देखो आप लाइव देखो, बताओ, आप बताओ क्या है? आटोले साहब भी साथ देना, क्या है आप बताओ। अब आप गाय वसीम भाई उनको पूछो जवाब क्यों नहीं है? ये बुलाओ, आप बुलाओ, मैं नहीं बुलाऊंगा। ये लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं ना कि बीजेपी साथ नहीं है, बंद कर दो धंधा ये, ठीक है? तो आप अभी उनको सवाल करो, आपको लाइव दिखाओ। बिल्कुल पूछेंगे सवाल, बिल्कुल पूछेंगे। बताओ क्या है लाइव? आप कहाँ रहते? वो सब यही रहते। आप इनका जवाब पूछो। मुझे पब्लिक से भी बात कर रहे थे, आप जरा भी पब्लिक से भी पूछ रहे थे, क्या यही रहते आप? नहीं, मैं तो अपने को मालूम ही नहीं अपने को क्या है। वोटिंग तो पता होगी आपको। उधर में आ जाओ।
अरे किधर वोट करेगा बता, कहाँ वोट करेगा? वोट किधर करने वाले? आज का पंजा कभी करेगा? 15 तारीख को है वोटिंग कार्ड है क्या? हाँ। आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये देखो भाई, सबसे छोटा वोटर दिखा यहाँ पे, सबसे छोटा वोटर उमर भाई। अभी आप तो एक पदाधिकारी है कांग्रेस के, लेकिन फिर भी हम जनता का रिव्यू लेने के लिए पहुंचे। हमने आपके जो प्रत्याशी है रेखा दिलीप सिंह, उनसे भी बात करी थी। आपने वो इंटरव्यू देखे थे? हाँ जी, इंटरव्यू देखा था। आपको क्या लगा उसमें? मैंने आरती सचिन चौहान जी का भी इंटरव्यू किया था, उसमें रेखा दिलीप सिंह जी का किया था, तो दोनों में से आपको क्या मैनुअल लगा? देखिए, आप एक पत्रकार है, आप एक मीडिया है, आप एक जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाने का आपका काम है, आपका कर्तव्य है। और इस वक्त चल रहा है चुनाव में आप सब जगह जाएंगे, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसके पास भी जाएंगे, जो इलेक्शन में खड़ा है उसके पास भी जाएंगे, जो पार्टी के सिंबल वाले है उसके पास भी जाएंगे, और जो इंडिपेंडेंट है उसके पास भी जाएंगे। आपका काम है सवाल पूछना, और वो सवाल का जवाब देना प्रशासन का काम है। अब इसमें कौन कैसा सवाल आप पूछते हैं और उसका जवाब क्या देता है, वो जनता देखेगी, जनता तय करेगी कि ये काम कौन, मतलब यहाँ पे कौन से कोई जो प्रशासक है उसको चुन के देंगे तो कैसा काम करेंगे, क्योंकि आपने तो सबका इंटरव्यू लिया है और जनता जनार्दन उसका फैसला करने वाली है। चलो, बहुत अच्छी बात कही उमर जी आपने। सर क्या नाम है आपका? मेरा कुछ भी नाम नहीं आपका, चलो कोई बात नहीं। अब इनको पूछे, इनके यूजी में जितनी पार्टी है, जैसा उमर भाई हमारे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं खाली एक सवाल पूछा आपको सर, सुनिए ना। अब इनकी पार्टी में युति कौन कौन पार्टी है? भाई आपकी पार्टी में युति है, इन्होंने सबका झंडा लगाया, वंचित के साथ में झंडा लगाया, तो वो लोगों ने सिर्फ शिवसेना का ही क्यों लगाया, बीजेपी का क्यों नहीं लगाया? क्या ये मुसलमान लोग, और आरपीआई भी है, क्या ये मुसलमान लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि इनके साथ बीजेपी नहीं है? क्या ये मुसलमान लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि इनके साथ बीजेपी नहीं है? बता रहे वोट के लिए, अच्छा दूसरे एरिया में जा रहे ना, वहाँ बराबर झंडा लेके घूम रहे बीजेपी का, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि ये लोगों को बेवकूफ बना जा रहा है। आप उनको वहाँ जूम करके ये चीज को इलेबोरेट करके आपको ऊपर तक बताना जरूरी है कि यहाँ पर वार्ड 51 में मुसलमान लोगों को एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले लोग बेवकूफ बना रहे, यहाँ ये बता रहे कि बीजेपी का झंडा नहीं ला साथ लाके, तो वो बंद करे धंधा। लेकिन सबको तो पता है ना। किसको पता है? ये साधारण लोग है भाई, इनको घर से बाहर नहीं मालूम है, ठीक है, उनको बताना पड़ता है। आज जैसे लोग बेवकूफ बना रहे ना, पहले यही जो पार्टी के लोग है, ये उद्धव ठाकरे साहब के साथ थे, आज कुछ घोटाला करके यहाँ आके इसलिए वो एकनाथ शिंदे में गए। अब यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। आपको तो साफ दिख रहा है, बीजेपी का झंडा लगा है यहाँ पर, लगाए कि नहीं? आप नहीं लगा, मेरे को पता है। बस ये चीज का आपको लोगों को बताना है कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बस। क्या नाम है सर आपका? कुछ नाम नहीं है? कुछ तो नाम होगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर, नहीं कहना है सर, ये वीडियो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे सर की। हाँ, तो ये वीडियो में ये यहाँ की कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं कि वोट दो। इन्होंने सारे एरियाज का नाम लिए, ईट भट्टी, कोयना वसाद, लेकिन इन्होंने स्क्वाटर्स कॉलोनी का नाम मेंशन ही नहीं किया। ऐसा क्यों? इनसे पूछना पड़ेगा। इनकी प्रॉब्लम यही है, ये मुसलमान लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, जैसा कि भाई बोल के गए। आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो? मैं एनसीपी एसपी शरद चंद्र पवार पक्ष। अच्छा, इसीलिए विरोध मत। जी जी जी। अच्छा, तो फिर विरोधक की नहीं सुनना है, घोटाला है। पब्लिक की सुनना है, विरोधक की नहीं सुनना है, विरोधक की नहीं सुनना है फिलहाल में। घोटाला है। आओ, आ जाओ, एक मिनट भाई, कहाँ इधर ही रहते हो आप? नहीं, मैं इधर का नहीं रहता। कहाँ रहते हो? गोरेगांव में। उधर दूसरी तरफ वार्ड 51 में रहते हो? वार्ड 51 में। अच्छा, नहीं रहते, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या नाम है आपका? रफीक शेख। किसको वोट देने वाले कुछ सोच के रखे हैं? वो नहीं बता सकते। क्यों? बाद में देने वाले की नहीं देने वाले तो है ना, देने वाले किसको देंगे? फिर भी एक हिसाब से आप नाम मत लीजिए किसी का, आप काम के हिसाब से बोलिए। रुकिए, आ रहा जो काम मिलेगा उस जी। अच्छा, आपके मतलब जो दिल करे उसको देंगे। चलो ठीक है। और भी यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, हमारे पास शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मिल चुके हैं। चलिए, आपके झंडे के साथ ही आपको ये जो है आपके पूछता हूँ, आप यहाँ लोग कह रहे हैं कि आपने बीजेपी का झंडा नहीं लगाया, क्यों? बीजेपी का झंडा नहीं लगाया? कौन बोल रहा है? यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं। बोल रहे लोग, बोलने का काम है उनका। क्यों नहीं लगाया? हम जो पार्टी का है उसका झंडा लगा के घूम रहे। लेकिन यूपी में है ना। तो मैं क्यों झंडा लगाऊं? यूपी में है तो जो बीजेपी वाले वो लगाएंगे। अच्छा, मतलब
मतलब वो आपको आप नहीं लगा बीजेपी वाला जो भाई शिवसेना में हूँ, मैं शिवसेना का झंडा लगाऊंगा। चलो अच्छी चलो भाई, यहाँ से एक छोटी सी बात में जवाब देके खत्म हो चुके हैं। आइए और किससे पूछे? हाँ भाई, अरे सब भाग रहे, ऐसा कैसे चलेगा यार? आ जाओ आ जाओ, अभी और पूछते चलते। यहाँ पे भी 4 लोग खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बोले कि साहब है, असगर भाई, साग भाई, बोलो। कुछ नहीं बोलेंगे आप यहाँ हाँ, order बोलो से बोलो ना, बोलो ना। सर आप देखो यहाँ 4 प्रत्याशी है 51 में, 3 पार्टी से है और 1 इंडिपेंडेंट है। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम लोग सुधारी को, सुधारी को पसंद कर रहे हैं। जी, क्यों? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं पूरे जी। अच्छा कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अभी अभी आए गोरेगांव से। अभी आए लेकिन काम पहले से कर रहे हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन शेख है। क्या देंगे? आपकी कौन पसंद है? तुतारी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन किसी वजह से उन्होंने वापस ले लिया था फॉर्म 2017 में। तो ये बार जीतेंगे तुतारी, काम उनका अच्छा है, उन्होंने बहुत काम किया है कॉलोनी में। उनके साथ है, अच्छा, पूरे पब्लिक उनके साथ। उनके ऑपोजिट में तो शिवसेना और जो महायुति है वो सब कुछ नहीं होना। तभी तो इलेक्शन होएगा ना सर। इलेक्शन होएगा कैसे? अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो विन हो जाएगा। टफ देंगे ना सर? टफ तो देंगे ना। आप क्या बोले? ये बोले तो मैं बोला अपोजिशन नहीं रहेगा तो फिर इलेक्शन नहीं तो विन हो जाएगा ना सामने वाला पार्टी। चलो आपका क्या नाम? नो कमेंट, नो कमेंट। नहीं, वो बाद में इलेक्शन के बाद अच्छा, बोलेंगे। इलेक्शन के बाद बोलेंगे। सर क्या नाम है आपका? जावेद सैयद। जावेद भाई क्या कहेंगे अभी यहाँ पर? बहुत टफ का मामला है और 2 ही दिन बचे। देखो अभी सब पार्टी के तो चल रहा है, अभी देखो क्या होता है। 15 तारीख को मालूम पड़ेगा, 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब देखा जाएगा क्या होता है। अपनी पसंद तो अभी तक यहाँ तो वही चल रही है जो है, तो वही है तीर कमान। अच्छी बात है, यहाँ पे आप तीनों में एक तीर कमान निकल गया। हाँ, चलो वो तो बाद में हमारे साथ ही है वो लोग। सर क्या नाम है आपका? सब लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बोलेंगे नहीं, वो भी तुतारी में। नहीं बोलो, बोल दिए ना, वो सब साथ में हम लोग। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप जिसको बोले वही नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोले? हम लोग थोड़ी कोई पार्टी वाले नहीं है, नहीं है ना, लेकिन ये एक आम पब्लिक है और सब पब्लिक उनके साथ ही है। जी चलिए देखते हैं जिस तरीके से हमने रेखा दिलीप सिंह और आरती चौहान, जिस तरीके से हमने उनसे रोक ठोक बिंदास बोल, जिस तरीके से कार्यक्रम में सवाल पूछे थे, उनके जवाब जहां है तो पब्लिक ने यहाँ पर दे चुके हैं। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे बने मुंबई के साथ अलीम इनामदार।